तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक चर्च में पेंटर का काम करता था। लेकिन वैसे तो ये आदमी एक चोर का बेटा होता है, इसलिए ये भी चोर ही बनना चाहता था। लेकिन उसके टाइम में चोरी की बहुत सख्त सजा थी, यानी चोरी करने वालों के हाथों को काट दिया जाता था, जिसकी वजह से वो पेंटर का ही काम करता था। अब दूसरी तरफ एक लोरेंजो नाम के लड़के को दिखाया जाता है और वहाँ से वो कुछ लोगों से बचकर भाग रहा होता है। दरअसल वो एक डम्बलर होता है जिसने अभी एक जर्मिनो को हराया है, लेकिन हम जानते हैं कि जर्मिनो ठगों का सरदार होता है, जिसकी वजह से उसको ये अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती। तब वो लोरेंजो को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। अब हम देखते हैं कि लोरेंजो कैसे भी करके उससे बचते हुए अपनी टाउन पर पहुंच जाता है और वहां पर उसे उसके फ्रेंड्स मिलते हैं और उसके दोस्तों से बताते हैं कि जर्मिनो उसे अब चिंता नहीं छोड़ने वाला, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो इस टाउन को छोड़कर कहीं दूर चला जाए। तब उसके फ्रेंड उसे एक घोड़े पर बैठाकर वहां से भगा देते हैं। अब यहाँ पर जर्मिनो को भी उसके बारे में पता चल जाता है, तो वो अपने आदमियों के उसके पीछे लगा देता है। अब हम देखते हैं कि लोरेंजो उसको आदमियों से बचते हुए एक जगह पर पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद वो देखता है कि एक आदमी एक मरे हुए आदमी की डेड बॉडी को कहीं पर ले जा रहा होता है। तब लोरेंजो उस आदमी से उससे मरने की वजह पूछता है और पूछता है कि वो आखिर उसे कहाँ लेकर जा रहा है। तब वो आदमी बताता है कि जिस आदमी की मौत हुई है ये एक चर्च में काम करता था। अब ये सुनने के बाद लोरेंजो सोचता है कि क्यों ना उस आदमी की जगह पर वो उस चर्च में जाकर फिर से काम करने लगे, इसकी वजह से उसकी जान भी बच जाएगी। लेकिन जब लोरेंजो उस आदमी से चर्च में अपनी नौकरी की बात करने लगता है तो वो बताता है कि वहाँ की नर्स जो हैं उन्हें सिर्फ गूंगा और बहरा लड़का ही चाहिए। अब इतनी सारी कंडीशन सुनकर लोरेंजो काफी हैरान हो जाता है और वहाँ से फौरन जाकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है और वो जर्मिनो के आदमियों को धोखा दे देता है। वो उन्हें अपने खाली घोड़े के पीछे दौड़ा देता है, लेकिन उन लोगों के निकलते ही लोरेंजो जिस डाल पर बैठा होता है वो डाल टूट जाती है और लोरेंजो नीचे आकर गिर जाता है। अब लोरेंजो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि वहां से कुछ नस गुजर रही होती है, उनकी नजर उस पर पड़ती है। तब उसे इस हालत में देखकर उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। अब दूसरी तरफ हम मूवी की शुरुआत वाले आदमी को देखते हैं जो कि एक चर्च में काम करता था। वो अपने चर्च का काम पूरा करके फादर से पैसे लेने जा रहा था, पर वो वहां जाने के बाद देखता है कि चर्च के फादर को प्लेग नाम की एक बीमारी है, क्योंकि उस समय खतरनाक बीमारी प्लेग ने काफी लोगों को बीमार कर रखा था। अब वो उस आदमी को पैसे न पाने की वजह से वो खुद ही फादर बन जाता है। अब हम एक लड़की पेम्पिनिया को देखते हैं जो कि उस राज्य की राजकुमारी होती है, लेकिन हाल ही में उस प्लेग नाम की बीमारी से उसके माता पिता की मौत हो चुकी थी। इसकी वजह से हम वहाँ की राजकुमारी को बहुत उदास देखते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जर्मिनो अपने गंदे इरादों के साथ वहाँ की राजकुमारी के पास आता है और उसे सहारा देते हुए कहता है कि वो उस खुद को अकेला ना समझे और वो उसका ख्याल रख सकता है। इतना सुनने के बाद पेम्पिनिया बोलती है कि वो अकेली नहीं है, वो जल्दी ही किसी राजकुमार से शादी करने वाली है, क्योंकि उसके पिता ने एक राजकुमार के साथ उसकी शादी करने की बात कही थी और राजकुमार ने भी उसे शादी करने का वादा किया था। अब यहाँ पर इसकी वजह से जर्मिनो काफी जलने लगता है, क्योंकि वो भी राजकुमारी पेम्पिनिया से शादी करना चाहता था। अब जर्मिनो झूठ बोलता है, कहता है कि उस तुम्हारे पापा पर काफी ज्यादा कर्ज हो चुका था और उसी ने उसे कर्ज उतारने के लिए पैसे दिए थे और उसके बदले में तुम्हारे पिता ने तुम्हारी शादी मुझसे कराने का वादा किया था। अब इतना सब इसकी फर्जी बातें सुनने के बाद पेम्पिनिया को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन अभी के लिए इस बात को छोड़कर वो यहाँ से चली जाती है। अब हम दूसरे सीन में दूसरी तरफ लोरेंजो को देखते हैं जिसे चर्च में लाया गया था। अब हम देखते हैं कि वहाँ की दो नन्स होती हैं जो कि उसे काफी अट्रैक्टिव नजरों से देख रही होती हैं। अब वो अपने आप को कंट्रोल ना करके उसे किस करने लगती हैं, लेकिन हम ये भी जान पाते हैं कि लोरेंजो भी होश में आ चुका है और अब वो बेहोश पड़ने का नाटक करके वहाँ पर मजे ले रहा है। अब ये दोनों नन्स वो ये काम कर ही रही होती हैं, तभी उनकी मालकिन वहाँ पर आ जाती है। तब वहाँ की मेन नन्स उनसे लोरेंजो के बारे में पूछने लगती है। तब वो नन्स बोलती है कि उन्हें लगता है कि वो लड़का गूंगा और बहरा है। अब यहाँ पर दोनों नन्स ने बिना कुछ जाने ही ऐसे ही हवा में बोल दिया था, क्योंकि लोरेंजो उन्हें बहुत अच्छा लग गया था। तब उनकी मदर बोलती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। नन्स की मदर्स बोलती है कि अब तुम लोगों की टिपिकल नेट्स पूरी हो जाएंगी। अब यहाँ पर लोरेंजो भी उनकी बातें सुनकर समझ जाता है कि ये सारे लोग कैसी नन्स हैं जो कि उसे काफी एंजॉय करा सकती हैं, और इसे ये भी पता चलता है कि इससे पहले जो लड़का गूंगा बहरा था उसे भी इसी काम के लिए रखा गया था, लेकिन ज्यादा ही ठोकने की वजह से बेचारे की बॉडी पूरी खोखली हो गई, जिसकी वजह से उसकी मौत भी हो जाती है। अब हम देखते हैं कि उस दोनों नन्स लोरेंजो के कपड़े निकालकर उसे नहलाने ले जाने लगती हैं और वहीं पर उसके साथ वो दोनों फिजिकल भी होती हैं। अब हम देखते हैं कि लोरेंजो वहाँ पर अच्छे तरीके से काम करने लगा था और वो एक एक करके सबको ठोक रहा था। अब हम दूसरी तरफ राजकुमारी पेम्पिनिया को देखते हैं जो कि जर्मिनो से छुटकारा पाने के लिए अपने फ्रेंड्स को बताती है। अब उसके फ्रेंड्स सारे सिचुएशन समझने के बाद राजकुमारी को वहाँ पास के ही एक चर्च में जाने को बोलने लगती हैं, ताकि कुछ दिन में वहाँ के राजकुमार के आने के बाद वो उससे शादी कर सके। अब हम देखते हैं कि पेम्पिनिया टाउन के चर्च में जाकर वहाँ पर एक नन बनकर रहने लगती है, लेकिन हम जानते हैं कि ये वही चर्च होता है जहाँ पर लोरेंजो काम कर रहा होता है। लेकिन जब पेम्पिनिया उस लड़के को बाकी नन्स के साथ मजे करते हुए देखता है तो उसे जलन महसूस होती है, क्योंकि वो उसे काफी हैंडसम लगता है, क्योंकि यहाँ पर राजकुमारी का भी मन करता था वो सब करने का जो वहाँ की नन्स कर रही होती हैं। लेकिन यहाँ पर उस राजकुमार के साथ शादी किया हुआ वादा उसे ऐसा करने से रोक लेता था। लेकिन हम कुछ समय बाद देखते हैं कि आखिर वो समय आ ही जाता है जब वो राजकुमार पेम्पिनिया के पास शादी करने के लिए आता है और अब वो पेम्पिनिया से शादी करने के लिए वहाँ के राजमहल तक पहुँच जाता है। लेकिन उसे पता नहीं होता कि पेम्पिनिया कहाँ पर है, इसीलिए वो जर्मिनो से बहसबाजी कर बैठता है। तब यहाँ पर जर्मिनो भी उस राजकुमार से बोलता है कि पेम्पिनिया तुमसे नहीं मुझसे शादी करना चाहती है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी बहस होने लगती
लगती है। अब कुछ देर बाद हम राजकुमार कांड को देखते हैं कि वो महल से बाहर आने लगता है। बाहर आने के बाद उसे एक आदमी से पता चलता है कि पेम्पेनिया पास के ही एक चर्च में रहती है और इतना सुनते ही वो राजकुमार वहां पर जाने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ राजकुमारी पेम्पेनिया देखती है कि लोरेंजो को नंस की मदर के पास भेजने के लिए उसे अच्छे से नहलाया जा रहा है, जिसके बाद वहां की नंस की मदर लोरेंजो के साथ जमकर फिजिकल होने वाली है। लेकिन ये सब देखकर पेम्पेनिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। पहले तो वो उसे सिर्फ अट्रैक्ट होती है, लेकिन अब उसे लोरेंजो से प्यार हो चुका था। अब देखते हैं कि जब वो अगले दिन गार्डन में टहलने के लिए जाती है तो वहां पर लोरेंजो को गाना गाते हुए देखती है और ऐसा देखकर वो काफी खुश होती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जिससे वो प्यार करती है वो गूंगा और बहरा नहीं है। अब हम देखते हैं कि वो लोरेंजो के पास जाकर उसकी आंखों पर पट्टी बांध देती है। अब यहाँ पर लोरेंजो के दिमाग में चलता है कि ये नन तो काफी डिफरेंट है, जो कि मुझसे बहुत अलग तरीके से फिजिकल होना चाहती है। लेकिन यहाँ पर पेम्पेनिया सिर्फ उसे किस करती है और बोलती है कि वो उसके साथ इंटीमेट तो होगी, पर शादी करने के बाद ही, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करने लगी थी। अब ये सुनकर लोरेंजो को बहुत ही अच्छा लगता है। उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई तो है जो कि सिर्फ ठुकवाने के फिराक में नहीं रहता। हम देखते हैं कि पेम्पेनिया अगले दिन नन्स की मदर को सच्चाई बता देती है कि लोरेंजो गूंगा और बहरा नहीं है, वो तो बस उनके जमकर मजे ले रहा है। और इसका पता उसे तब चला जब उसने उसे गाना गाते हुए देखा। अब ये सब सुनकर नन्स की मदर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अब वो लोरेंजो को धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल देती है। अब पेम्पेनिया भी वहां से निकलकर वापस अपने महल की तरफ जाने लगती है। तो लोरेंजो बोलता है कि वो उसे भी उसके साथ ले चले, क्योंकि उसका अपना घर कोई नहीं है। और हम जानते हैं कि पेम्पेनिया भी यही चाहती थी, इसी वजह से वो उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो राजकुमार भी उसी चर्च की तरफ आ रहा होता है और रास्ते में उसे नहाती हुई एक नन मिलती है, जो कि उसे सेड्यूस करके बोलता है कि वो उसे काफी पसंद आई है, इसलिए वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। लेकिन फिर राजकुमार के दिमाग में आता है वो तो ये सब कुछ राजकुमारी के लिए करना चाहता है और उसके साथ तो वो शादी भी करने वाला है। लेकिन वो तालाब में नहा रही लड़की खुद को पेम्पेनिया बता देती है। तब वो राजकुमार उसे राजकुमारी समझकर वहीं पर इंटीमेट होने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पेम्पेनिया लोरेंजो को लेकर अपने महल तक पहुंच जाती है, लेकिन तभी जर्मिनो भी वहां पर आ जाता है। पेम्पेनिया उससे बोलती है कि वो उससे शादी कभी नहीं करेगी और वो उसका पीछा छोड़ दे। अब यहाँ पर लोरेंजो की भी सारी बातें समझ में आ जाती हैं और तब वो भी जर्मिनो से कहता है कि वो उस लड़की का पीछा छोड़ दे। लेकिन यहाँ पर जर्मिनो लोरेंजो के साथ फाइट करने लगता है और जब वहाँ पर वो उसे मारने ही वाला होता है तभी पेम्पेनिया बोलती है कि वो उसे अगर छोड़ दे तो वो बदले में उसे शादी कर लेगी। अब हम देखते हैं कि जर्मिनो लोरेंजो को बंदी बना लेता है। तब पेम्पेनिया फिर से बोलती है कि वो उसे शादी तभी करेगी जब वो लोरेंजो को आजाद कर देगा। अब ऐसा सुनने के बाद जर्मिनो पहले तो भड़क जाता है, लेकिन उसे शादी करनी थी इसलिए वो लोरेंजो को छोड़ देता है। और जब वो लोग लोरेंजो को छोड़ने ले जाते हैं तभी लोरेंजो को दिमाग में आता है कि वो उस लड़की को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, इसीलिए वो वापस जाने लगता है। और अब वहीं पर राजकुमार भी वापस आ जाता है। अब ये दोनों चर्च पहुंचते हैं जहाँ पर देखते हैं कि जर्मिनो और पेम्पेनिया से शादी करने वाला होता है और वहाँ पर ये दोनों साथ में मिलकर जर्मिनो और उसके आदमियों से फाइट करना शुरू कर देते हैं और फाइनली ये दोनों मिलकर उन लोगों को मार डालते हैं। इसके बाद पेम्पेनिया राजकुमार के पास आकर बोलती है कि वो अब उससे शादी नहीं कर सकती। ऐसा सुनकर उस राजकुमार को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर राजकुमारी ऐसा क्यों बोल रही है। लेकिन जब पेम्पेनिया अपने चेहरे से नकाब को हटाती है तब देखकर राजकुमार के जान में जान आती है। वो बोलता है कि वो तुम पेम्पेनिया नहीं हो, बल्कि पेम्पेनिया तो कोई और है जो कि उसे रास्ते में मिली थी। और तभी वो लड़की भी वहीं पर आ जाती है। तब वो राजकुमार बोलता है कि तुम्हारे पीछे खड़ी लड़की पेम्पेनिया है और वो तो उसके साथ ही शादी करेगा। अब हम देखते हैं कि लोरेंजो भी यहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी पेम्पेनिया दौड़कर उसे रोकती है और उसे अपने प्यार का इजहार करती है। लेकिन लोरेंजो यहाँ पर बोलता है कि वो किसी और से प्यार करता है जो कि उसे चर्च में मिली थी, जिसने उसे शादी करने का वादा करके उसे किस भी किया था। अब यहाँ पर पेम्पेनिया उसकी बात सुनकर काफी खुश होता है, क्योंकि वो उसकी ही बात कर रहा होता है। लेकिन उसको पता नहीं होता कि ये पेम्पेनिया ही है जिसने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी थी। अब पेम्पेनिया लोरेंजो को किस करने लगती है। तब वो समझ जाता है कि पेम्पेनिया ही वही लड़की है जिसने मुझे उस दिन किस किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग होती है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।